23 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर का कबरुद्दीनपुर गांव। एक ऐसी घटना जो आज पूरे देश में खबर बन करके सबके फ़ोन में, सबके कानों तक पहुंच रही है। अनुराग यादव की हत्या। अनुराग यादव 17 साल का युवा, जिसने यह ठाना था कि ताइक्वांडो खेल में वो देश को स्वर्ण पदक जिताएगा और वो ओलंपियन के तौर पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा और देश को गौरवान्वित करेगा, इस समाज को गौरवान्वित करेगा, इस गांव को गौरवान्वित करेगा, इस जनपद को, इस प्रदेश और देश को। अब आइए दिखाते हैं कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। वह स्पॉट दिखा रहे हैं, वह जगह दिखा रहे हैं जहां पर अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कि वो रक्त है, यही वो खून है जो पूरी तरीके से अब काला हो चुका है। अब अगर बताएं कि अनुराग यादव की हत्या कैसे हुई तो आप सुनेंगे, आपका रूह कांप जाएगा। और जिसने भी सुना, सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है। और स्थिति उस वक्त क्या रही होगी जब अनुराग की एक धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, यानी कि तलवार। पहले लोग अपने घरों में तलवार रखा करते थे, लेकिन जिसने हत्या की उसको आप सिर्फ इस तरीके से नहीं आंक सकते, उसकी पावर को, उसकी शक्ति को, कि वो उसने हथियार रखा था, उसने असलहा भी रखा था, उसने तमाम धारदार हथियार रखे थे, उसने बम तक रखे थे। पुलिस प्रशासन में भी उसकी अच्छी खासी पैठ थी। यह मामला एक बार नहीं कई बार प्रशासन तक पहुंचा, थाने तक पहुंचा और थाने पर अनुराग यादव के परिवार का आरोप है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कहते थे कि यह हीरो की लड़ाई है, यादवों की लड़ाई है, ये बिना खून लिए नहीं मानेगी। उनको यह लगता था कि यादव जो हैं वो लड़ाकू होते हैं, वो आपस में लड़ेंगे और ये धरती खून मांग रही है, ऐसा परिवार का आरोप है। अनुराग यादव 17 साल का लड़का, इंटरमीडिएट में पढ़ाई करता और डेली पढ़ने जाता, पढ़ाई करके आता, खेल अगला कहाँ है, अगला कंपटीशन कहाँ है, उसकी तैयारी करता। और उसके पिता बाहर रहते थे, वो उसकी 5 बहनें थी, उसकी माँ थी घर। तो एक तरीके से आय का स्रोत उसके पापा ही थे। और जब अनुराग ने इस बार कहा कि कंपटीशन है लेकिन पापा पैसा नहीं है, इस बार मैं खेलने नहीं जाऊंगा, तो उसके पापा ने कहा कि नहीं, तुम खेलने जाओगे। और वो जाते हैं कलकत्ता कमाने। इसी बीच किसको क्या पता कि कब इस तरीके की घटना क्या हो जाए, कौन जानता है। लेकिन जब किसी के माथे पर खून सवार होता है, जिसको प्रशासन का कोई डर नहीं है, शासन का कोई डर नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है, जहां बुलडोजर की धमकी है, जहां पर अपराधियों को इनकाउंटर करने का खुला आदेश दिया गया है, उसके बाद पदोन्नति भी होती है पुलिस अधिकारियों की इनकाउंटर के बदले। उस प्रदेश में इस तरीके की घटना होती है कि अनुराग सुबह सुबह दीपावली के पहले साफ़ सफाई में लगे होते हैं। वो यह जगह है जिसको लेकर के विवाद था। पहले एक बाउंड्री है जो बाउंड्री करा दी गई है, यानी कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनका ये देखिए आप किस तरीके से शानदार घर बन रहा है। और लोग बता रहे हैं कि ये इसी तरीके से बन रहा है क्योंकि पैसे काफ़ी हैं उनके पास, पावर है, और जिनके पास पैसे हैं वो सबके अपने होते हैं और उनके सभी अपने होते हैं। और यहीं साफ़ सफाई चल रही थी। अनुराग यादव जो थे यहाँ पर सफाई में लगे हुए थे। उसके बाद बताया जाता है कि मामूली विवाद भाई, इनके घर का रास्ता है, कैसे जाते। अब सब दिवाली के 4 दिन 2 दिन पहले सफाई करते ही हैं। अनुराग यादव साफ़ कर रहे थे, इसी बीच उधर से जैसे इनको आहट होती है, इनकी माँ इनको बुलाने आती है कि चलो अनुराग खाना खा लो, और उनकी माँ को धक्का दिया जाता है। और उसके बाद नंगी तलवार लेकर के आते हैं अपराधी जो है, गर्दन पर यह तलवार चला दी जाती है, जिसके बाद जो अनुराग का गर्दन होता है, वो सर, उसका जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाता है और वो नीचे गिरता है। उसकी माँ उस गर्दन को उठाती है और अपने गोद में ले करके विलाप करती है। तो यह पूरी घटना है। उसके बाद प्रशासन का जमावड़ा होता है
बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं। आला अधिकारियों के जमावड़े में यह फैसला लिया जाता है। जब परिवार कहता है कि इस तरीके की चीज़ें हो गई, पिछले 40 सालों से यह मामला चला आ रहा है, प्रशासन क्या कर रही थी। जब प्रशासन पर सवाल उठाया जाता है तब प्रशासन कहती है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद इनकाउंटर किया जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। इस तरीके का आश्वासन दिया जाता है, परिवार कह रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, मुख्य आरोपी फरार है। अब अनुराग के घर की बात करें, अनुराग की बहन है, 5 बहनें हैं, उनके घर का इकलौता दीपक और दीप जो इस कुल का, इस वंश इसको आगे बढ़ाता और आगे देश का नाम रोशन करता है। क्योंकि जिस तरीके की कला कौशल उसकी रही है, जिस तरीके से दक्षता उसने हासिल किया था ताइक्वांडो में, उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोग बार बार उनका प्यार उसको मिलता था। और यहाँ के जो जाफराबाद के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, वो बार बार इसको सम्मानित करते रहें। उसकी बहन भी खेलने जाया करती थी, उसको भी सम्मानित करते रहें। और बड़ा अनुराग का नाम सिर्फ अनुराग नहीं था, वो अनुरागी था, प्रेमी था। उसका गांव और समाज में जब आप किसी से पूछेंगे तो लोग कहते हैं कि बड़ा व्यवहार कुशल लड़का था। अब स्थिति यह है कि आज 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। तमाम मीडिया कर्मी आ रहे हैं, तमाम प्रशासनिक लोग आ रहे हैं, उसके जितने रिलेटिव्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, सब उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन उस परिवार को क्या, सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बाद क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिल गया, सामने वाले पर बुलडोजर कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या अनुराग वापस आएगा? सबसे बड़ा सवाल, अनुराग वापस आएगा क्या? नहीं। थोड़ी सी लापरवाही अगर प्रशासन न करता, लेखपाल न करते, तो ज़रूरी यह है कि जब इस तरीके की चीज़ें हों उसको पहले ही निपटारा उसका कर लिया जाए। पहले हमने देखा है कि पंच परमेश्वर हुआ करते थे, गांव में पंचायत बैठाई जाती थी और जो पंच लोग कहते थे पूरा समाज सुनता था। आज जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ और हम न्याय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ें, हमने कोर्ट वगैरह बनाए, हमने निचली अदालत बनाई, फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जब बनी। आज 40 साल से जो केस पेंडिंग है, इसको गांव जो पंच होते इसको एक दिन में इसका निपटारा कर सकते थे, लेकिन 40 सालों से यह मामला लंबित था। आज इतनी बड़ी घटना हो गई। आज पूरे प्रदेश में जो बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं कि प्रशासन के हाथ में कुछ है नहीं। और प्रशासन एक तरीके से कहते हैं कि कस्टोडियल डेथ ज़्यादा बढ़ी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रशासन ठीक से कार्रवाई नहीं करती है। तो प्रशासन पर तो सवाल उठाए जाएंगे जब इस तरीके की घटना होगी। तो योगी तक भी यह आवाज़ पहुँचे और योगी अगर किसी भी तरीके से इस घटना के बारे में जानते हो, समझते हो, तो ज़रूरी यह है कि वह जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई के साथ ही साथ इस तरीके की घटना किस तरीके से बचे, प्रशासन को इतना आगाह करके रखें कि जनता की सरकार जनता के लिए और प्रशासन हमेशा पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करती है। तो ज़रूरी यह है कि पब्लिक सर्विस ठीक तरीके से करे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, और लोगों से बातचीत करने का मौका नहीं मिला।